नमस्कार, गुड मॉर्निंग। आज है 17 सितंबर 2020 और 17 सितंबर 2020 की मॉर्निंग की आज की सबसे बड़ी खबरें हिमाचल प्रदेश तीर्थ की हम आपके लिए लेकर आए हैं। अब बिना लक्षण के कोरोना पॉजिटिव मरीजों का घर पर ही होगा इलाज। हिमाचल में कोरोना के मामले में लगातार बढ़ोतरी हो रही। प्रदेश के बॉर्डर अब खोल दिए गए। ऐसे में प्रदेश में कोरोना संक्रमण बढ़ने का खतरा और बढ़ गया है। कोरोना से निपटने के लिए सरकार ने प्रदेश में 5 जगह में एक शिफ्ट हॉस्पिटल खोलने का निर्णय लिया है। यह विशेष तौर से होम आइसोलेशन वो इम्पोर्टेंट है। पूरे देश के सभी प्रदेशों ने अब होम आइसोलेशन को प्राथमिकता दी जा रही है और हिमाचल प्रदेश में भी लगभग अभी तक हम देख रहे हैं कि 45% जो है पेशेंट जो पॉजिटिव है उन्होंने अपने आप स्वयं आग्रह भी किया और कहा कि हमको होम आइसोलेशन में रहने दीजिए, हम घर में ही रहना चाहते हैं, घर में ही ट्रीटमेंट करना चाहते हैं। ऐसे मामले में पर्टिकुलरली जो जिनको सिम्टम्स नहीं है तो अपने घर में वो अपना ट्रीटमेंट करें और जो नियम है, सावधानी है, उस पर उसका पालन करें। और उससे मुझे लगता है कि एक तो सबसे बड़ी बात यह है कि उनको अपने घर में रहना ज़्यादा सुविधाजनक लगता है तो वो भी उनको उचित रहेगा। और दूसरा ये भी रहेगा कि सरकार जो है फोकस करके सिर्फ उन पेशेंट को ट्रीटमेंट के लिए ये करेगी जो उम्रदराज है, जो किसी बीमारी से पहले ही ग्रसित हैं और वो सिम्टम्स उनको हैं, ऐसे लोगों को, क्योंकि उनकी जान बचाना वो प्राथमिकता है। टैक्सी चालक की हत्या मामला शिमला में अब बिना आधार कार्ड पर डिटेल के बुक नहीं होगी टैक्सियां। राजधानी शिमला में अब बिना आधार कार्ड की कॉपी सहित अन्य डिटेल दिए बिना किसी भी सवारी की टैक्सी बुक नहीं होगी। टैक्सी बुक करवाने या हायर करने से पहले सवारियों को पहले आधार कार्ड की कॉपी सहित नाम, पता, मोबाइल नंबर, सवारियों में सभी के नाम की जानकारी रजिस्टर में दर्ज करवानी होगी। इसके बाद यूनियन से टैक्सी बाहर निकलेगी। हालांकि टैक्सी यूनियन द्वारा पहले से रजिस्टर मेंटेन किया जाता है, लेकिन अब आधार कार्ड व स्थायी पता की कॉपी भी रखी जाएगी। ठियोग हाटकोटी सड़क पर ट्रक की हुई ब्रेक फेल, बड़ा हादसा टला। ठियोग उपमंडल के तहत ठियोग हाटकोटी सड़क पर गजेड़ी में बुधवार सुबह एक ट्रक की ब्रेक फेल हो जाने के चलते बड़ा हादसा होते होते टल गया। 176 दिन के लंबे अंतराल के बाद खुली प्रदेश की सीमाएं, अधिसूचना जारी। हिमाचल सरकार ने 176 दिन के लंबे अंतराल के बाद अंतर्राज्यीय आवाजाही पर लगा प्रतिबंध हटा दिया। मंत्रिमंडल की बैठक में हुए निर्णय के बाद बुधवार को राज्य सरकार के राजस्व विभाग और आपदा प्रबंधन सेल ने डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट के तहत अधिसूचना जारी की है। इसके मुताबिक अब राज्य के भीतर व बाहर जाने के लिए लोगों को आवाजाही और सामान लाने व ले जाने पर किसी भी तरह की रोक नहीं रहेगी। आवाजाही के लिए लोगों को पंजीकरण करवाने और ई पास लेने की जरूरत नहीं होगी। यानी राज्य में अब 24 मार्च से पहले वाली स्थिति बहाल कर दी गई है। हालांकि वैश्विक महामारी कोरोना का खतरा भी बना हुआ है। इसे देखते हुए स्पष्ट किया गया कि राज्य के भीतर बस सेवाएं परिवहन विभाग द्वारा जारी SOP के तहत ही चलाई जाएगी। फिलहाल राज्य से बाहर हिमाचल ना तो अपनी बस से भेजेगा और न ही दूसरे राज्यों की बसें अभी हिमाचल में आएगी। प्रदेश की सीमा खोलना सरकार का गलत फैसला, कुलदीप राठौर। कांग्रेस अध्यक्ष कुलदीप सिंह राठौर ने प्रदेश सरकार द्वारा कोविड-19 के चलते भारी लोगों के लिए प्रदेश की सीमाओं को खोलने के फैसले को जल्दबाजी में केंद्र के दबाव में लिया गया एक गलत कदम बताया है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में बीते दिनों कोरोना संक्रमितों की संख्या बढ़ती जा रही है, इसलिए फैसला प्रदेश के लिए घातक सिद्ध होगा। उन्होंने पत्रकारों के साथ अनौपचारिक बातचीत में कहा कि कांग्रेस प्रदेश की सीमाओं को खोलने की विरोधी नहीं है, परंतु जब तक कोविड संक्रमण जारी है तब तक सीमाओं पर बाहर से आने वाले लोगों पर्यटकों की कोविड रैपिड जांच होना बहुत ही आवश्यक है, जैसा कि हमारे पड़ोसी राज्य जम्मू कश्मीर और उत्तराखंड की सीमाओं पर किया जा रहा है। खबर चंबा से। डलहौजी में SDM से मिले कारोबारी रविवार को दुकानें खोलने की उठाई मांग। कोरोना संक्रमण को लेकर रविवार को लागू लॉकडाउन के दौरान दुकानों को रविवार के दिन खोलने की अनुमति दिलाने की मांग को लेकर व्यापार मंडल डलहौजी का प्रतिनिधि मंडल SDM डलहौजी जगन ठाकुर से मिला। व्यापार मंडल डलहौजी के अध्यक्ष राकेश चौबियाल और संगठन सचिव और प्रवक्ता गुरचरण कपूर ने बताया कि रविवार को पूरी तरह से अवकाश रहता है। वहीं मौजूदा दौर में शहर के अंदर अधिकतर लोग नौकरी पेशा वर्ग से जुड़े हैं। इसके अलावा वीकेंड पर ही पर्यटकों की संख्या अधिक होती है, जिन्हें खरीदारी का समय रविवार को ही मिलता है।
चुरा के पूर्व विधायक ने डीसी कार्यालय के बाहर किया धरना प्रदर्शन, सरकार से की ये मांग। बुधवार को चुरा के पूर्व विधायक सुरेंद्र भारद्वाज के नेतृत्व में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने डीसी कार्यालय के बाहर धरना प्रदर्शन किया है। इस मौके पर सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की गई। इसके बाद AC2 डीसी रामप्रसाद के माध्यम से राज्यपाल व CM जयराम ठाकुर को एक ज्ञापन भेजा गया है। इसमें चुरा के विधायक हंसराज को संवैधानिक पद से बर्खास्त करने और धमकाने के आरोप में FIR दर्ज कराने की मांग की गई। हिमाचल में 5 जगह बनेगी 50-50 बिस्तर वाले मेक शिफ्ट अस्पताल, जयराम ठाकुर। शुरुआत की है कि जो हमारे पास कैपेसिटी है, अभी तक तो हमारे पास कोई दिक्कत नहीं है। अगर थोड़ी देर के लिए मान लो अगर मामले में बढ़ोतरी होती है और बहुत तेज़ी से होती है और बहुत ज़्यादा होती है, उस सूरत में हमने 5 जगह हिमाचल प्रदेश में मेक शिफ्ट यानी कि टेम्परेरी स्ट्रक्चर बना करके जो है वो कोविड के लिए पेशेंट के लिए जो है वो ट्रीटमेंट के लिए, आइसोलेशन के लिए इंतज़ाम करने के लिए कहा है। और वो कैपेसिटी लगभग 250 के लगभग होगी और उसमें सारी सुविधा होगी जो कोविड से रिलेटेड इश्यूज हैं तो उनको ये करने के लिए। उसमें एक IGMC है, उसके साथ साथ में सोलन में भी हमने इसमें सोचा है, टाटा में भी सोचा है। 3 जगह तो ये आइडेंटिफाई किया है और इसके अलावा बात 1-2 जगह की और आ रही है, ऊना और नाहन में 5 जगह इस प्रकार से ये व्यवस्था करने की सोची है। दूसरा जो आज हाउस में हमने पूरा सारी चीज़ को लिए जो बात कही है विशेष तौर से होम आइसोलेशन। साहूकार नकद नहीं कर सकेंगे 20,000 रुपए से ज्यादा का लेन देन। हिमाचल में अब साहूकार 20,000 से अधिक राशि का लेन देन नकद नहीं कर सके। बुधवार को इस व्यवस्था पर लगाम कसने के लिए साहूकार कार्यष्टीकरण संशोधन विधेयक 2020 ध्वनि मत से पारित हुआ है। विधेयक के पारित होने के साथ ही अब 20,000 से ऊपर की राशि का लेन देन चेक या अन्य इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से होगा। कांग्रेस विधायक जगत सिंह नेगी ने हालांकि इसका विरोध किया, जबकि कांग्रेस विधायक सुखविंदर सुख को और माकपा विधायक राकेश सिंह ने कुछ सुझावों को शामिल करने की बात करते हुए विधायक का समर्थन किया है। वेदर रिपोर्ट, मानसून के विदा होने की तैयारी। इस दिन से पूरे प्रदेश में साफ रहेगा मौसम। हिमाचल से मानसून के विदा होने की तैयारियां शुरू होगी। गुरुवार से पूरे प्रदेश में मौसम साफ रहने का पूर्वानुमान है। 22 सितंबर तक पूरे प्रदेश में मौसम साफ रहने का आसार है। मानसून के विदा होते ही 25 सितंबर के बाद प्रदेश में बारिश का सिलसिला बंद होने की संभावना जताई गई है। अभी मानसून सीजन के दौरान प्रदेश में सामान्यतः 22% कम बादल बरसे हैं। राशन कार्ड उपभोक्ताओं को 6 महीने का दिया घटिया आटा। बीते 6 महीनों में राशन कार्ड उपभोक्ताओं को डिपो में घटिया आटा उपलब्ध कराया गया है। विभाग ने प्रदेश के विभिन्न डिपो और फ्लोर मिलों से सैंपल लिए हैं। इनमें से 11 फ्लोर मिलों के सैंपल फेल हो गया है। खाद्य आपूर्ति विभाग और निगम ने कार्यवाही करते हुए इन फ्लोर मिल मालिकों की सिक्योरिटी जब्त की है। बिना मास्क पहने अकेले कार चला रहे वकील का काटा 500 रुपए का चालान। सरकार से मांगा 10 लाख रुपए का मुआवजा। दिल्ली के एक वकील ने दिल्ली उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया और अकेले कार चलाने के दौरान मास्क न पहनने के लिए उन पर लगाए गए 500 रुपए के जुर्माने की वापसी की मांग की है। इसके साथ ही उन्होंने सार्वजनिक रूप से मानसिक प्रताड़ना दिए जाने के लिए सरकारी अधिकारियों से मुआवजे के रूप में 10 लाख रुपए की मांग की है। अपनी याचिका में वकील सौरभ शर्मा का कहना है कि उन्हें 9 सितंबर को पूर्वी दिल्ली के सब डिविजनल मैजिस्ट्रेट द्वारा एक चालान जारी किया गया था, जबकि वे अकेले गाड़ी चला रहे थे। अब नहीं होगी पढ़ाई की रटत पद्धति, रोजगार देने वाली होगी नई शिक्षा नीति। शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह ठाकुर ने कहा कि नई शिक्षा नीति के अनुसार अब पढ़ाई की रटत पद्धति नहीं होगी। नई शिक्षा नीति रोजगार पैदा करने वाली होगी। जो बच्चे स्कूल जाने के लायक नहीं हुए, ये नीति उनकी भी चिंता करती है। इस नीति से 2030 तक 50% युवाओं को व्यावसायिक दृष्टि से तैयार करेंगे। दलित शोषण मुक्ति मंच का विधानसभा के बाहर घेराव और नारेबाजी। दलित शोषण मुक्ति मंच से जुड़े लोगों ने बुधवार को प्रदेश विधानसभा के बाहर घेराव किया और प्रदेश सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की है। दलित शोषण मुक्ति मंच के नेताओं का मानना है कि पिछले काफी समय से हिमाचल में दलितों के ऊपर लगातार हमले बढ़ते जा रहे हैं। इसके केदार, जिदान, रजत, विमला देवी जैसे लोगों को तो मौत के घाट उतार दिया। आउटसोर्स या ठेके पर हो रही भर्तियों में आरक्षण लागू करने की मांग की गई है। मंच की ओर से मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर को दलितों की 14 मांगों को लेकर ज्ञापन भी सौंपा गया है। खबर HPU से विश्वविद्यालय की रजिस्ट्रेशन माइग्रेशन शाखा हुई ऑनलाइन, हजारों छात्रों को राहत।
हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय की रजिस्ट्रेशन माइग्रेशन शाखा से संबंधित कार्यों के लिए छात्रों को अब ऑनलाइन सुविधा मिलेगी। शाखा को ऑनलाइन कर दिए गए। रजिस्ट्रेशन की 2019 में ऑनलाइन की गई प्रक्रिया के बाद अब माइग्रेशन भी ऑनलाइन की जा सकेगी। छात्रों को एक कॉलेज से दूसरे कॉलेज या संस्थान में माइग्रेशन करवाने के लिए कॉलेज और विश्वविद्यालय के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे। छात्र शाखा के बनाए गए पोर्टल को खोलकर इसमें उपलब्ध फॉर्म भरेगा और निर्धारित फीस अदा करके उसे एक दिन में माइग्रेशन मिल जाएगी। विश्वविद्यालय ने फिलहाल माइग्रेशन के लिए ऑनलाइन आवेदन करने के लिए 1 सप्ताह का समय दिया है, इसलिए इन मामलों को निपटाने के लिए अभी कुछ समय लगेगा, लेकिन आने वाले दिनों में छात्रों को आवेदन करने पर एक ही दिन में माइग्रेशन मिलना शुरू हो जाएगी। छात्रों को माइग्रेशन के लिए www.rme.hp.simla.in ऑनलाइन आवेदन करना होगा। नेता प्रतिपक्ष का हिमाचल मुख्यमंत्री पर बड़ा हमला। हिमाचल की जनता पहले जयराम भरोसे थी, अब कर दी राम भरोसे। मानसून सत्र के 8वें दिन बुधवार को आधे घंटे तक सदन की कार्यवाही शांतिपूर्ण तरीके से चली। ध्यानाकर्षण प्रस्तावों पर विपक्ष शांत रहा। करीब 12:30 बजे सदन में कांग्रेस विधायक दल ने हंगामा कर दिया। नेता विपक्ष मुकेश अग्निहोत्री ने कैबिनेट की ओर से बोर्ड खोलने के फैसले पर सदन में स्थिति स्पष्ट करने को कहा। मुकेश ने कहा कि यहाँ एक मृत्यु पर हिमाचल बंद हो गया था। ये बिल्कुल सही बात है। 24 मार्च को ये मृत्यु हुई थी। अब इतनी अधिक मौतें हिमाचल में हो रही है। 10,000 पॉजिटिव केस हो गए हैं। अब तक तो जनता जयराम के भरोसे थी, सरकार ने अब राम भरोसे छोड़ दिए। मंत्री और समर्थकों की आवभगत से कोताही पर बीओ और वन रक्षक निलंबित। वन परिक्षेत्र अधिकारी को नोटिस। हिमाचल के मंडी के नाचन और सराज के दौरे में वन मंत्री और समर्थकों की आवभगत से कोताही बरतने के आरोप में वन विभाग के बीओ और वन रक्षक को निलंबित कर दिया गया है। वन परिक्षेत्र अधिकारी को कानून बताओ नोटिस जारी कर स्पष्टीकरण मांगा गया है। आरोप है कि संबंधित कर्मचारी की लापरवाही के चलते चायल चौक विश्राम गृह में वन मंत्री, उनके स्टाफ और समर्थकों के लिए खाना कम पड़ गया। कुछ भाजपा नेताओं ने शिकायत वन विभाग के आला अधिकारियों से की थी, जिस पर यह कार्रवाई की गई है। उधर वन विभाग के अधिकारी से मामूली कार्रवाई कहकर निलंबित कर्मचारियों को दोबारा जल्द ड्यूटी ज्वाइन करने की बात कह रही है। आधारभूत ढांचा नहीं हुआ तो रद्द होगी अब नर्सिंग कॉलेज की मान्यता। प्रदेश सरकार हिमाचल के नर्सिंग कॉलेज के खिलाफ कड़े कदम उठाने जा रही है। अगर कॉलेज प्रबंधन के पास आधारभूत ढांचा नहीं हुआ, नर्सिंग कॉलेज की मान्यता रद्द की जाएगी। आधारभूत ढांचे में प्रयोगशाला, शिक्षण स्टाफ, खेल मैदान, बैठने की क्षमता होना अनिवार्य है। इनकी जांच करने के लिए कमेटियां गठित होगी। 3 महीने के भीतर ये नर्सिंग कॉलेजों की इंस्पेक्शन करेगी। कैबिनेट की बैठक में यह अहम फैसला लिया गया है। इसके अलावा प्रदेश का कोई भी नर्सिंग कॉलेज सरकारी मेडिकल कॉलेज के साथ अटैच नहीं होगा। हिमाचल में 230 नई पंचायतों की अंतिम अधिसूचना जारी। हिमाचल में 230 नई पंचायतों की अंतिम अधिसूचना बुधवार को जारी कर दी गई है। प्रदेश सरकार ने संबंधित उपायुक्तों को नई पंचायतों की बाड़बंदी के लिए 30 दिन का समय दिया है। इस दौरान बाड़ बनाकर सरकार के पास सूची देनी होगी। नई पंचायतों की बाड़बंदी के बाद पंचायतों में वोटर लिस्ट और आरक्षण प्रक्रिया शुरू होगी। सीमाएं खोली, पहले दिन बाहरी राज्यों से हिमाचल पहुंचे हजारों लोग। हिमाचल की सीमाएं बुधवार को खुलते ही प्रदेश में बाहरी राज्यों से पहले दिन हजारों लोगों ने प्रवेश किया है। हालांकि प्रवेश की अधिसूचना न मिलने से संशय की स्थिति बनी रही। परमाणु बैरियर पर बॉर्डर खोलने के फैसले के आदेश दोपहर तक नहीं पहुंच सके, इस कारण लोगों को रोक दिया गया था। कई लोग पुलिस कर्मचारियों से भी उलझते रहे, लेकिन जैसे ही प्रशासन को अधिसूचना मिली तो नाके हटा दिए गए और वाहनों का प्रवेश शुरू हो गया। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें। हमारी न्यू वीडियो सबसे